रिलेशन तो मल्टी डायमेंशनल है, कलर का सिग्निफिकेंस है, वो है। आप उसको पोएटिक वे में लेंगे तो लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, यानी कि सारे कलर्स इंक्लूड होने चाहिए, आपको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मिस्टिक पार्ट लेंगे तो हर कलर का अपना एक मिस्टिक डायमेंशन है, उस मिस्टिक डायमेंशन का भी अपना सिग्निफिकेंस। स्पिरिचुअलिटी तो ऑल इंक्लूसिव है, वो ऑल इंक्लूसिव है। तो सिग्निफिकेंस तो यही है एक्चुअल में कि हमको किसी भी चीज़ को बाहर नहीं छोड़ना है। कलर्स भी हैं तो फ्रेग्रेंसेस भी हैं, तो सारी चीज़ें हैं, वो मिलाकर उस टोटलिटी को क्रिएट करती हैं, उस टोटलिटी को। और फिर उसमें जो बात मैं लगातार ऐड करता हूँ कि ये हमारा नोन फील्ड है। अगर कलर्स की ही बात करें तो एक फ्रिक्वेंसी जहाँ तक आप देखते हो, एक फ्रिक्वेंसी जहाँ आप नहीं देख पाते हैं, कलर्स वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो धीरे से हम उस डायमेंशन की तरफ भी बढ़ते हैं तो और लाइफ सूक्ष्म हो जाती, सेटल हो जाती, व्यापक हो जाती है। ध्वनियाँ हैं, ध्वनियाँ आप कितनी सुन रहे हैं, कितनी नहीं सुन रहे हैं, वो सब भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो एक टोटलिटी का एग्जिस्ट करना, वो स्पिरिचुअलिटी अलग थलग नहीं होना है, कि कट ऑफ होना नहीं है। और बहुत सारे धर्मों ने अलग अलग कलर भी चुने, रिलीजन्स ने, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए उन्होंने चुने कि जो सहयोगी हो सकते थे। किसी ने गैरिक चुना, तो किसी ने सफ़ेद चुना, तो किसी ने हरा चुना, तो किसी ने पीला चुना। तो वो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से उनका सिग्निफिकेंस था। स्टार्टिंग पॉइंट तक तो अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है जल्दी ही उनको रेनबो कलर में मिक्स हो जाना चाहिए था। क्योंकि स्टार्ट तो आप कर सकते हैं कहीं से, लेकिन अगर उसी पर आप चलते रहें तो आप वन डायमेंशनल हो जाएंगे, आप आधे अधूरे हो जाएंगे। अब जैसे हिंदुओं ने गैरिक कलर चुना, तो गैरिक कलर अच्छा है और जर्नी को एनर्जाइज करता है, थोड़ा डिटैचमेंट भी पैदा करता है। उस कलर का जो इंप्रेशन है डिटैचमेंट का है, डिटैचमेंट विद एनर्जी, यानी कि वो पैसिव डिटैचमेंट नहीं है। तो बड़े अनुभव के बाद हिंदुओं ने इस कलर को लिया। लेकिन अगर कोई लगातार डिटैचमेंट में ही चलता चला जाएगा तो भी वो अपने सेल्फ तक नहीं पहुंचेगा, अपनी टोटलिटी तक। स्टार्टिंग के लिए अच्छा था, जैसे कि आप कोई गीत लिखना चाह रहे हैं तो आपको लगता है थोड़ा सेक्लूजन होना चाहिए, थोड़ी शांति होनी चाहिए, थोड़ा सारे एटमॉस्फेयर से कट ऑफ होने चाहिए। फिर आप बैठते हैं और उस ट्रैंक्विलिटी में, उस शांति में उस गीत को उतरने देते हैं। फिर जब गीत बन गया है तब भी अगर आप अकेले में बैठे रहते हैं तो उस गीत का जो मायने है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि गीत का मायने तब था कि जब आप उसको गुनगुनाते, उसको लेकर लोगों के बीच आते, उसको बांटते, तब तो उसको गीत कहते। अगर उसको आप गुनगुना नहीं सकते, बांट नहीं सकते, तो उसको गीत भी कहने का क्या मतलब। तो आपको तब वो डिटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। भारत में सन्यासी हमने बनाया, लेकिन वो ऑल द लाइफ, होल लाइफ सन्यासी ही बना रहता है। गैरिक कपड़ा आया, अपना काम पूरा किया, चला गया, लेकिन पूरी जिंदगी ही गैरिक। कुछ लोगों ने उसमें कैडर भी बना दी, कुछ अगर कल्ट में जाएं तो इस लेवल तक रहेंगे तो उनको वाइट पहनाएंगे, फिर उनको गैरिक पहनाएंगे, कहीं पीला पहनाएंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट कैटेगरी, लेकिन वो पूरा आर्डर है, किस आर्डर में उनको किस रंग का कपड़ा पहनाएंगे। तो उससे थोड़ा ऊंचे नीचे की भावना भी है कि ये ब्रह्मचारी हैं, ये सन्यासी हैं, ये सफ़ेद पहनेंगे, ये गैरिक पहनने लगेंगे। लेकिन जो ये गैरिक पे पहुंच गया है वो फिर गैरिक में ही रह जाएगा। उसको रेनबो कलर्स में जाना है, धीरे से, जल्दी से छोड़ देना है, हमेशा नहीं रहना है। भगवान बुद्ध ने पीला रंग ले लिया, वो उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो जिंदगी की असारता पर,
फोकस कर रहे थे कि ये जो जीवन है वो कितना प्रसार है, कितना व्यर्थ है, फ्यूटाइल है, और इसको अनुभव करने में पीला रंग सहयोग देता है। जैसे अगर आपके आसपास पीला रंग हो तो आप थोड़ा सा अपने अंदर मुड़ेंगे और जीवन की व्यर्थता का बोध आपको पकड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप चूके तो पीला रंग उदास भी बना सकता है, आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है, क्योंकि आपको व्यर्थता अगर होश के साथ नहीं पकड़ में आ रही है तो आप निराश होने लगेंगे। वो मृत्यु का रंग है, कलर ऑफ डेथ, जॉन्डिस में डिके होने का कलर है। जॉन्डिस में हाँ, वो डिके हो रहा है। वो बस ये दिखाना चाह रहे थे कि जीवन डिके हो रहा है, जल्दी से इसका उपयोग कर लेना है, इसका सदुपयोग करना है। तो पीला रंग स्टार्टिंग पॉइंट की तरह जो उन्होंने लिया, लेकिन जब उसमें बहुत ज्यादा लोग इनरॉस्ड हो गए और उसको ट्रांसेंड नहीं कर पाए तो वो उनके दर्शन के ही डिके होने का कारण बन गया। इसीलिए ये आश्चर्य की बात नहीं कि भारत में एकदम से वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। जहाँ से पैदा हुआ वहाँ खत्म हो गया और वहाँ से फिर वो आगे चली गई यात्रा। उतनी मात्रा में उसका विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि वो रंग लोगों को सिकोड़ने वाला बन गया, दुनिया से हटने वाला। तो सारे चीजों का मुझे लगता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बेहतर है। जैसे स्विमिंग पूल में जाना है तो जंपिंग बोर्ड चाहिए, तो ये सब जंपिंग बोर्ड है, लेकिन कोई जंपिंग बोर्ड पे ही जंप करता रहे तो ये बड़ा बेबूझ मामला पड़ता है। कभी जंप करके जाओ नीचे फिर तैरो, तो दूर से लौट कर जंपिंग बोर्ड भी देख सकते हो कि हाँ ये था जिससे मैंने जंप किया था। दे आर सिंपली जंपिंग बोर्ड्स, स्टार्टिंग पॉइंट्स। उनको जल्दी ही ट्रांसेंड करना चाहिए और हमारे जितने सन्यासी लोग हैं उनको जल्दी ही उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी उपयोगिता पूरी हो जाए। जैसे आप भी रात में जाएंगे अपना नाइट सूट भी पहनेंगे, सन्यासी लोग पहनते नहीं पहनते हैं कुछ मुझे नहीं पता, वही पहनते हैं। कोई नाइट सूट का कंसेप्ट नहीं है उसमें। तो शाम को या अपनी कुटिया में चले जाते हैं, कौन देख पाता है? कौन देख पाता, पहनते भी कि नहीं पहनते। आपने लिया है ये रोप का जो कलर लिया है आपने मैरून, इसके बारे में भाई इट इज मैरून। दूसरे ब्लैक कलर जो है वो कुछ लोग ब्लैक कलर भी पहनते हैं, जहाँ कई आश्रमों वगैरह में भी। इन दो कलर के बारे में थोड़ा सा हमने तो बड़ा प्लेफुल लिया है, देखिए इसीलिए आप लोगों को इम्फेसिस भी नहीं दी है, कोई नियम भी नहीं बनाया कि आपको पहनना ही पहनना। कह देते हैं कभी कभी अच्छा लगेगा पहन लेंगे तो, लेकिन नियम अगर बना देंगे तो आप लोग अटक जाएंगे। उसको कभी कभी थोड़ा सा डेकोरेटिव भी करते हैं ना, तो हमारा आइडिया है कि एटमॉस्फेयर कभी कभी अच्छा डेकोरेटिव लगता है, लेकिन मैरून जो है वो गैरिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैरून में ब्लैक का, रेड में ब्लैक का कलर मिक्स है। हाँ, और वो कूल बनाता है, वो आपके अंदर की उत्तेजना को समाप्त करता है, आपके अंदर के एक्साइटमेंट को समाप्त करता है। और जो ब्लैक कलर है ये आपको एटमॉस्फेरिक जो नेगेटिविटी है इससे प्रोटेक्ट करता है सिंपली। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, मैं किसी प्रोटेक्शन के पक्ष में बोल रही हूँ कि आपको प्रोटेक्शन की नीड है। आप अंदर से जब क्लियर हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, देन यू डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन। फिलहाल हमारे रोग को एक डिजाइनर रोग समझे, ज्यादा अच्छा।